नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। कई दिनों बाद आप सबकी क्लास ले रही हूँ। एक्चुअली बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत खराब थी। मैं आप सबकी ऑफलाइन क्लास भी कल से लेना स्टार्ट कर दूंगी। आप सबको ऑफलाइन भी इंटरव्यू की सीट के क्वेश्चन मिले थे, 50 क्वेश्चन, जिसमें सिचुएशन बेस्ड थे। आज से देखिए, आप सबने डेमो टीचिंग की ऑफलाइन में काफी अच्छी प्रैक्टिस कर चुके हैं। ऑनलाइन में भी आप सबने डेमो टीचिंग की तो प्रैक्टिस की होगी, लेकिन सिर्फ डेमो टीचिंग से आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं होगा। आपको क्या होना चाहिए, क्वेश्चन के आंसर भी आने चाहिए। क्योंकि अगर 30 नंबर का डेमो है तो 30 नंबर का आपके इंटरव्यू भी है। 60 नंबर लाने के लिए आपको क्या करना है, दोनों पे बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। अगर आप इंटरव्यूअर के क्वेश्चन के आंसर ही नहीं दे पाए तो सिर्फ डेमो बहुत अच्छा करने से क्या होगा, आपको दोनों चीजों पर फोकस करना है। तो इससे पहले की क्लासेस में हमने केवीएस के बारे में जाना था। व्हाट इज द केवीएस, मोटो, विजन, फीचर, साइलेंट फीचर, कुछ और चीजें जिसको हम आगे डिस्कस करते रहेंगे। आज हम कुछ क्वेश्चन है, उनके क्वेश्चन के आंसर डिस्कस करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि आपको आंसर किस तरीके से फ्रेम करना है। क्योंकि देखिए, ये सारे क्वेश्चन हो सकते हैं आपको आंसर आते हो, लेकिन अपने आंसर को डिफरेंट कैसे करना है अदर कैंडिडेट से, इन सब पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। आप सबको केवल एग्जाम में इतना कम टाइम मिला, तब आपने मेहनत कर ली, तो बस अब क्यों डर रहे हैं। अब तो हर हाल में मेहनत करनी है और एक सीट लेकर दिखानी है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इज द राइट द नेम ऑफ टीचिंग मेथड। मैं आपको सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन भी कराऊंगी, लेकिन आज मैंने कुछ आपके पढ़ागोजी से और कुछ आपके सिचुएशंस के क्वेश्चन लिए हैं। राइट द नेम ऑफ टीचिंग मेथड, तो आपको टीचिंग मेथड की नेम तो लिखनी ही पता होनी चाहिए। इसके अलावा टीचिंग मेथड है क्या, अगर उस टीचिंग मेथड के कोई जनक है, कोई फादर है, तो उसके बारे में भी पता होना चाहिए। जैसे आप मान लीजिए कि आपके कुछ टीचिंग मेथड मैं आपको बता रही हूँ। जैसे होते डिस्कवरी मेथड, डिस्कवरी मेथड को ह्यूरिस्टिक मेथड कहते हैं, जिसके फादर आपके नील और स्ट्रॉन्ग है। तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द क्वेश्चनिंग मेथड, क्वेश्चनिंग मेथड के फादर है सोक्रेटिस। तो आपको ये सारी पता होनी चाहिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड, ऐसे डिफरेंट टाइप के आपको मेथड पता होनी चाहिए। देखिए, मैं कुछ पॉइंट बता रही हूँ, लेकिन इन सारे क्वेश्चन के आंसर आपको बताने हैं। तुरंत मत बताइए, थिंक, पहले अच्छे से सोचिए, थिंक करिए, उसको एनालाइज करिए, देन गिव योर आंसर। ओके, क्योंकि अभी आपके पास जल्दी नहीं है, अभी टाइम है, तो आप अच्छे से आंसर को फ्रेम करिए। कुछ पॉइंट पे बता रही हूँ, और जो भी आंसर फ्रेम करना है आपको कुछ आंसर ऐसे जरूर करने के दूसरे से डिफरेंट बनाए। अब दूसरे से डिफरेंट कैसे करना है, आप कुछ ऐसे पॉइंट दीजिए, जैसे कि मान लीजिए इसमें राइट द नेम ऑफ टीचिंग। अब आप टीचिंग मेथड तो सब बता लेंगे, आपने तो केवल नहीं पढ़ा, सबने पढ़ा है, लेकिन उस टीचिंग मेथड में बता दिए कि जैसे बाय द क्वेश्चनिंग मेथड वी शुड एंगेज द स्टूडेंट एंड स्टूडेंट बी एक्टिव। तो कुछ अलग से जोड़ दिया कि भाई क्वेश्चनिंग मेथड तो अच्छा है, प्रश्नोत्तर विधि, लेकिन इससे बच्चों से जब क्वेश्चन पूछेंगे बच्चे एक्टिव भी रहेंगे और बच्चे एंगेज भी रहेंगे। तो आपने इंटरव्यू को कुछ अलग बताया कि मैंने सिर्फ मेथड पढ़ी नहीं है, रटे नहीं है, मुझे पता है मेथड का यूज कब करना है। मैं जो पॉइंट बता रही हूँ इन सारे पॉइंट का यूज जरूर करिए। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख के अच्छे से कॉपी में टेलीग्राम पे सेंड करिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द क्वालिटीज ऑफ गुड टीचर। ऑफलाइन में जो सीट आपने बहुत सारे, कम से कम 10 क्वालिटीज लिखी, लेकिन मोस्टली बच्चों की क्वालिटी सेम थी। टीचर शुड बी हार्ड वर्किंग, टीचर शुड बी ऑनेस्ट, टीचर शुड बी मोटिवेटर। अरे सारे लोग जब सेम लिखोगे तो भाई इंटरव्यूअर भी तो सोचने लगेगा ना आपके ऐसे आंसर सुन के। आपको क्या लग रहा है, जिस गूगल के साइट से आपने आंसर निकाले दूसरे बंदे ने नहीं निकाले होंगे, जिस यूट्यूब चैनल से आपने निकाले दूसरा नहीं निकाल सकता। तो आपको अपने आंसर में कुछ डिफरेंट करना होगा। अभी तो अपने रोल ऑफ टीचर ही इतने पढ़े थे, ऐसा कर सकते हैं टीचर शुड बी मोटिवेटर, टीचर शुड बी टीम बिल्डर, टीचर शुड बी पॉजिटिव अप्रोच, ऐसा कुछ अलग करिए। मैंने कुछ पॉइंट आपके लिए लिखे हैं, कुछ पॉइंट आपको अलग से लिखने हैं, क्योंकि अगर सारे पॉइंट मैं बता दूंगी तो आंसर सेम हो जाएगा। और टीचर शुड बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर, टीचर को हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना है। आपको पता है टीचर के लिए तो टीएफएफ का डिजाइन होता है, टीचर डेवलपमेंट फोरम बनते हैं, ताकि टीचर का भी प्रशिक्षण होता रहता है। डिफरेंट टाइप की ट्रेनिंग होती है ना, ट्रेनिंग आप 2 टाइप की होती है। एक पहले कौन सी ट्रेनिंग होती है, इन सर्विस ट्रेनिंग, एक होती है बिफोर ट्रेनिंग।
अब बिफोर सर्विस ट्रेनिंग में आपने जो डीएलएड किया, बीएड किया, इंटर्नशिप की, ये आपकी बिफोर सर्विस ट्रेनिंग है। इन सर्विस ट्रेनिंग क्या होती है, जैसे आप निष्ठा परीक्षण होता है, हैप्पीनेस मॉड्यूल का होता है, बहुत सारे दीक्षा ऐप पे ट्रेनिंग हुई थी, ये सब क्या इन सर्विस ट्रेनिंग। इन सर्विस ट्रेनिंग आपको करा क्यों रहे, लर्निंग के लिए, क्योंकि टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे हमेशा हमें अप टू डेट रहना पड़ता है, क्योंकि हमें टीचर कैसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सोसाइटी नीड, अकॉर्डिंग टू चिल्ड्रन नीड, और नीड हमेशा चेंज होती रहती है। एक टाइम पे हमारी नीड थी क्या कि हम सिर्फ क्लास में, ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते थे। आज हमें नीड हुई, हम फ्लिप लर्निंग है, ऑनलाइन लर्निंग है, इन सब चीजों की तो ऐसे आए। जब कोविड आया था मोस्टली टीचर्स को ऑनलाइन लर्निंग नहीं आती थी, लेकिन सीखा, इसलिए टीचर शुड बी ऑलवेज लाइफ लॉन्ग लर्नर। इस पॉइंट को रट लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट टीचर शुड बी अनबायस्ड टू ऑल। टीचर को हमेशा अनबायस होना चाहिए किसी भी टाइप से। टीचर हैव नॉट एनी टाइप ऑफ स्टीरियोटाइप, किसी भी टाइप का स्टीरियोटाइप टीचर के पास नहीं होना चाहिए। ये कुछ अलग से, इन सारे पॉइंट को आप यूज करिए। नेक्स्ट, टीचर शुड बी डाउन टू अर्थ। टीचर बच्चों के साथ, अगर आप प्राइमरी टीचर हैं तो बच्चों के साथ इंगेज हो जाइए, उनकी थॉट प्रोसेस को समझ पाइए, वो कैसा चाहते हैं, किस तरीके का मेथड चाहते हैं, उन सारे प्रोसेस को समझ पाइए। तो आपको इन दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट सेक्शन में लिखे। नेक्स्ट वीडियो में हम इनसे जुड़े और सारे क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। साथ साथ आपको इन सारे क्वेश्चन के आंसर कमेंट सेक्शन में लिखनी है। इसके अलावा मैं 50 क्वेश्चन की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी है, आप सब चाहिए वहां से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, अच्छे से तैयारी करिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।